कंसिस्टेंटली चलाते हैं, इतनी मेहनत करते हैं और यही लोग हैं जो दे गिव दैट ग्रेविटास एंड दैट यू नो अमेजिंग क्वालिटी टू आवर कंट्री। तो आज बहुत अच्छा दिन है क्योंकि हम सब एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से आ रहे हैं और यहाँ पे मस्ती करेंगे। We're going to have a good time and it will be a good opportunity for us also to mingle with the people who work so hard to make our country work efficiently. Thank you so much. Thank you. And stand here for the visual. आई थिंक पहले तो ये बहुत अच्छा दिन है क्योंकि जो पूरी डिपार्टमेंट है जो भी इस डिपार्टमेंट में काम करते हैं, एक्साइज डिपार्टमेंट और सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट में जो भी काम करते हैं, इट्स एन ओकेजन फॉर देम टू कम टुगेदर लाइक अ फैमिली। जो वननेस वो सेलिब्रेट कर सकते हैं वो आज कर सकते हैं। सो आई थिंक एज अ फ्रॉम द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ऑल वी कैन डू इज़ कम एंड गिव देम अ लिटिल पुश इनकरेजमेंट और फ्रॉम आवर साइड जो भी मैसेज दे सकते हैं लोगों को कि टैक्स टाइम पे भरे एंड बी रिस्पॉन्सिबल। मुझे इस बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, सो इट बी रॉन्ग मी टू कमेंट इमीडिएटली, बट आई डेफिनेटली फील के फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन थ्रू योर फिल्म्स एंड क्रिएटिव मीडियम इज समथिंग दैट वी ऑल हैव द राइट टू। आज आपके गाना रिलीज हुआ है, आज ही सरेंडर हुआ है, इस तरह का रिस्पॉन्स मिल रहा है लोगों से क्या? मैं तो यही कोशिश मेरी तो यही इच्छा है कि सब आके सरेंडर हो जाए मेरी फिल्म पर 10 मार्च को। पर अच्छा लग रहा है क्योंकि बहुत ही वो 90s वाला गाना है, पूरा हम लोग देसी ठुमके वुमके मार रहे हैं और इट्स एक्चुअली द फर्स्ट सॉन्ग ऑफ द फिल्म जो हमने शूट किया था। सो क्वाइट एक्साइटेड, रिस्पॉन्स अब तक तो अच्छी ही है, तो सब ऐसे स्टेप करना चाहिए। र्यूमर्स आ रही है कि आगे चल के आप रणबीर कपूर और अमिताभ जी के साथ मूवी कर रही है, ड्रैगन मूवी। हाँ, रूमर्स शायद से सही है।
चाहेंगे सेंट्रल एक्सेस डे के बारे में? आई थिंक इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डे, और जब मुझे पता चला कि हर साल होता है और आज का दिन है, सो आई जस्ट थॉट आई वांटेड टू बी पार्ट ऑफ द होल फैमिली एंड जस्ट वांट टू थैंक फॉर एवरीथिंग दे डू फॉर अस एंड फ्रॉम बॉटम ऑफ माय हार्ट आई वांट टू बी पार्ट ऑफ दिस थिंग एंड दिस इज व्हाई आई थिंक आपके कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट जो आने वाले जो आप हमसे शेयर करना चाहेंगे? Yeah, this is a film down south. I'm shooting one in Telugu. There's a Chinese movie that I've started. There's my home production, which is a biopic that I'm going to start maybe next month. So, couple of things are happening and hope for the best. जैसे आप बॉलीवुड का हिस्सा है, मुझे आपसे एक रिएक्शन चाहिए। प्रकाश झा की मूवी है लिपस्टिक अंडर में बुर्का, उनको प्रकाश झा की मूवी है लिपस्टिक अंडर में बुर्का, उनको सेंसर सर्टिफिकेट नहीं दिया गया, मना कर दिया गया रिलीज करने से। कि बॉलीवुड के हिस्सा होने से आपको क्या लगता है आज भी मेकर्स को आज़ादी नहीं है अपनी कहानी लेकर फिल्म बनाने? No, I feel that जो सेंसर बोर्ड बना हुआ है वो डेफिनेटली एक ऐसी बॉडी है जिसको हम लोगों ने ही बनाया है और हमारे लोगों के लिए ही बनी हुई है। एंड वी हैव वेरी reputed people taking care of it and they know what to decide। इतने सालों से हम लोग ऑनर करते आए हैं उनको, and I'm sure I think they'll be the right people to take a call that which product should come in front of the people। आप कौन से हॉलीवुड के एक्टर के साथ काम करने की इच्छा है? किसी के साथ यार, सब कोई भी आ जाए यार आपको। मुबारकबाद देना चाहूँगी कि आज सेंट्रल एक्साइज का डे है, इन लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। हमारे जितने गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं बहुत मेहनत करते हैं एंड कहीं ना कहीं मैं समझती हूँ कि जितने हमारे गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हैं, चाहे वो हमारे पुलिस फोर्स हो, आर्मी हो या ब्यूरोक्रेट्स हो या कुछ भी, बेचारे एक थैंकलेस जॉब में रहते हैं। सो दिस इज़ आवर वे ऑफ कमिंग एंड सेइंग थैंक यू एंड विशिंग देम ऑल द बेस्ट। जो भी, चाहे वो हमारे पूरे बीएमसी के हैं या ब्यूरोक्रेट्स हैं या सेंट्रल एक्साइज के हैं, वो मेहनत तो करते हैं लेकिन एक थैंकलेस जॉब होती है क्योंकि कहीं ना कहीं उन लोग को ऑलवेज सब नुक्स ही ढूंढते हैं। सो so I think it's very sweet for our industry also to be here to thank them for all the good work that they're doing and keeping everyone in a straight line। रवीना जी, आपकी मूवी आ रही है, उसके स्टेटस के बारे में थोड़ा जानना है। I think अप्रैल में रिलीज़ हो जाएगी मात्रा एंड द मदर, एंड it basically deals with what is happening in our country today। जो हमारे देश में कहीं ना कहीं हर दूसरे दिन एक बलात्कार की न्यूज़ आती है, वायलेंस की न्यूज़ आती है, मोलेस्टेशन की न्यूज़ आती है एंड आई डोंट थिंक जो हमारा जस्टिस सिस्टम है वो कहीं ना कहीं जो विक्टिम्स हैं उनको एक प्रॉपर जस्टिस दे पा रहा है। इट्स अ लॉन्ग कॉन्वर्सेशन जो इसके ऊपर मैं बहुत सारी बातें कर सकती हूँ, बट दिस इज़ नॉट द प्लेस। इस बात से आप पूछे कि आपका पुराना गाना जो चीज़ बड़ी है मस्त मस्त रिक्रिएट हो रहा है वापस से अक्षय कुमार के साथ जो आपका सॉन्ग है, जैसे आजकल पुराने गानों में ट्रिब्यूट कराया जा रहा है, तो इस पर आप क्या कमेंट करेंगे? बिल्कुल खुश हूँ। आई थिंक अब्बास मस्तान जी के साथ मैं काफ़ी काम कर चुकी हूँ पहले भी एंड आई एम श्योर दे विल डू अ ग्रेट जॉब। थैंक यू सो मच।
सनी जी क्या कहना चाहिए सेंट्रल एक्सिस डे के बारे में आज? I think they are doing a great job, and that's all I can say. And all the best, and they're working very hard. So what's the status of Poster Boy? Well, we are working on it, and very shortly we'll be able to announce the date. अभी तो कुछ कह नहीं सकते, but we are nearly there. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you, sir. हम लोग भी थोड़ा upgrade हो गए। विवेक सर क्या कहना चाहेंगे सेंट्रल एक्सिस क्या कहना चाहेंगे सेंट्रल एक्सिस डे के बारे में? भाई बहुत बढ़िया है. आई एम वेरी वेरी हैप्पी टू बी हियर एंड टू सेलिब्रेट विथ ऑल आर फैंटास्टिक ऑफिसर्स जो देश के लिए इतनी सेवा करते हैं. आज कस्टम्स और एक्साइज समझ में नहीं आता लोगों को, लेकिन बहुत बड़ी एक रेवेन्यू स्ट्रीम है इंडायरेक्ट टैक्सेस की. लोग सिर्फ इनकम टैक्स देखते हैं क्योंकि इनकम टैक्स हमें चुभता है, हमें लगता है डायरेक्टली, तो उसके बारे में हमारी एक ओपिनियन है. लेकिन इंडायरेक्ट टैक्सेस से कितना कलेक्शन होता है पूरे स्टेट का, पूरे देश का, उस पर बहुत इम्पैक्ट पड़ता है बजट्स के ऊपर. तो आई थिंक दे डू अ ग्रेट सर्विस टू द कंट्री. दे ऑल्सो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द काइंड ऑफ ड्रग मेनिस जो आप देखते हैं कि हर देश में ड्रग्स जहाँ पे कस्टम्स वीक रहता है वहाँ पे हमेशा नारकोटिक्स की ट्रेड ज़्यादा हो जाती है. स्मगलिंग वगैरह में बहुत सारे प्रोटेक्शन करते हैं. और मैं जब भी ट्रैवल करता हूँ कभी भी और कस्टम्स ऑफिसर से मिलता हूँ तो उनके वाइट यूनिफॉर्म्स देखकर एक मन में एक बात आती है कि कभी यार एक कस्टम्स ऑफिसर का रोल करना है एक फिल्म में. लाइक रुस्तम. हाँ, लाइक रुस्तम. बट क्योंकि इतने अच्छे यूनिफॉर्म्स भी हैं एंड प्लस उनके यहाँ हमेशा अच्छी कहानियाँ रहती हैं. कैसे उन्होंने किसी को ट्रैप किया, कैसे एक टिप आई, कैसे उन्होंने एक स्मगलर को पकड़ा. सो इट्स वेरी मच लाइक अ फिल्म. जैसे आप बॉलीवुड का हिस्सा है, एक कमेंट आपका रिएक्शन जानना चाहूँगा. प्रकाश झा की मूवी आई है अभी लिपस्टिक अंडर मैं बोलूँगा, उसको सेंसर सर्टिफिकेट नहीं दिया गया है, रिलीज करने मना कर दिया गया है. कहीं ना कहीं मेकर्स को आज भी अपनी कहानियों पर मूवी बनाने के लिए रोक है. इस बारे में आपका क्या कहना है? भाई जनरल स्टेटमेंट मैं देना चाहूँगा कि सेंसरशिप शुड बी गाइडलाइन. मैं पहले भी ये बात कह चुका हूँ और संक्षिप्त में ये बात करके इस टॉपिक के ऊपर मैं एड्रेस करना चाहूँगा कि सेंसरशिप को एक गाइडलाइन होना चाहिए. एक मैच्योर डेमोक्रेसी में, हमारे भारत जैसी एक मैच्योर डेमोक्रेसी जहाँ हम आज विश्व को दिखा रहे हैं कि हम कितने संतुलित लोग हैं, कितने बैलेंस्ड लोग हैं और हमारे यहाँ कितनी सहिष्णुता है. वी आर वेरी एक्सेप्टिंग पीपल. तो हमें ये लोगों को डेफिनेटली ये बात पहुंचानी है कि सेंसरशिप शुड बी ए गाइडलाइन एंड इट शुड नॉट बी कि आप कैंची लेके खड़े हो गए या डंडा लेके खड़े हो गए. एक सेंसरशिप की गाइडलाइन होनी चाहिए. वी आर मैच्योर इनफ एंड इट्स अ मैच्योर डेमोक्रेसी एंड पीपल शुड बी अलाउड टू मेक व्हाट दे want to communicate as long as it doesn't hurt anybody's sentiments and doesn't provoke any anti-national feelings. I think we should be allowed. Thank you so much.
Just that I'm very happy to be here क्योंकि at the end of the day these people work extremely hard to make our life easier. It's the people who are involved with income tax, service tax और इनके बगैर हम बिल्कुल जी ही नहीं सकेंगे. They're very important, crucial and I think it's really nice that we can come, celebrate with them, meet with them. उनके लिए भी एक दिन होना बहुत ज़रूरी है. So I'm really happy to be here today. आजकल ट्विटर पे आपके और करण जौहर के बहुत फोटो देखे जा रहे हैं, तो क्या आगे पिक्चरों में भी देखे? हाँ जी, करण जौहर मेरी शादी हो रही है. आप तो ऐसी बातें कर रहे हो. आजकल मेरी और करण जौहर की बहुत फोटोज नजर आ रही. जी, मेरी और करण की शादी हो रही. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. वी आर ऑल वेरी गुड फ्रेंड्स एंड कौन करण के साथ नहीं काम करना चाहेगा. आई थिंक इट्स अ ड्रीम टू वर्क विद हिम बट लेट्स सी, एनीथिंग इज पॉसिबल. थैंक यू. बहुत ही स्पेशल है क्योंकि इन लोगों के साथ मिलजुल के हमारी जो गाने हैं, हमारे जो एक्सपीरियंसेस हैं उनके साथ शेयर करने के लिए वो बहुत ही यूनिक सा एक मोमेंट होता है उनके लाइफ में और हमारे लाइफ में भी. सो आई फील रियली स्पेशल कि मैं आया हूँ. माई डैड इज़ ऑल्सो कम. मैं भी 2-3 मेरे खुद के गाने गा रहा हूँ टू to share a special moment with all the officers and to make their day. So I'm really आपका गाना रिलीज हुआ है, काफी अच्छा रिस्पांस मिला है, मिलियंस ऑफ व्यूअर्स आ गए चुके हैं, तो किस तरह का अप्रिशिएशन मिल रहा है लोगों से, क्या कहना चाहिए? एक्चुअली काफ़ी लोग सरप्राइज हैं मुझे इस अवतार में देख के. ये जो गाना है वो उसके वीडियो में मैं खुद फीचर किया गया हूँ एंड उसमें मैंने डांस भी किया है, गाना भी गाया है, एक्टिंग भी की है थोड़ी सी. सो बहुत ही नया सा एक अवतार है मेरे लिए एंड मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरे फैंस जो भी हैं, जो भी लिसनर्स हैं, नए जो फैंस इस गाने के बाद जुड़े हैं उन्हें भी बहुत अच्छा लगा है गाना. सो आई एम रियली रियली हैप्पी. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. थैंक यू. यार बीच में यार रास्ता खाली रखो.
जैकलिन, what do you want to say about सेंट्रल एक्सिस से आप आई हैं ऑफिसर की खुशी में शामिल होने, क्या कहना चाहेंगे मुझे सिर्फ ये कहना चाहिए कि पेइंग टैक्सेस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इट मेक्स द कंट्री स्ट्रॉन्गर. It only benefits everyone, and which is why I'm actually here today to enjoy and celebrate with all the people who work on making sure that we pay our taxes. Thank you. जैकलिन, what is the status of Bangalore? The release date has been announced for 25th of August. जैकलिन, गाना शूट हो रहा है, उनके साथ लोग क्या किस तरह की शूटिंग चल रही है, क्या कहना चाहेंगे? करिश्मा जी ने कुछ टिप्स दी है या कुछ बताया है इस बारे में? करिश्मा जी कुछ नहीं दिया है, लेकिन मेरा सब करिश्मा की मूवीज एक्चुअली देख रही हूँ, एंड शी इज ऑल आई हैव टू से शी इज एन अमेजिंग एक्ट्रेस. थैंक यू जैकलिन. ओके, थैंक यू. सांगशील तिकडे श्रेया, सबसे पहले तो हम सेंट्रल एक्सिस जी के बारे में जानना चाहेंगे. यहाँ पर आए ऑफिसर्स का ये बनाने के लिए सब. मुझे लगता है हर डिपार्टमेंट जो हमारा है ना, सेंट्रल एक्साइज डिपार्टमेंट, सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ये हमारी बड़ी दादी होती है ना. वैसे कि हमारी बड़ी दादी हमसे हम फैमिली का हर मेंबर है ना कंट्रीब्यूट करता था जॉइंट फैमिली में, और अगर कंट्रीब्यूशन ना हो तो बड़ी दादी याद दिलाई हेलो तो बाकी है. तो आई थिंक इट इज़ अ पार्ट ऑफ द फैमिली, और फैमिली के फंक्शन में आना हमेशा हर किसी को अच्छा लगता है. सो आई गेस इट्स जस्ट अ सेलिब्रेशन एंड वी आर पार्ट ऑफ इट. सॉरी, अपकमिंग तो पोस्टर बॉयज है इन हिंदी दैट आई एम डायरेक्टिंग विद सनी पाजी एंड बॉबी एंड माई सेल्फ, एंड देयर इज गुलमा. एक मिनट एक साथ में भी करेंगे सर. सर आइए आप यार तुम लोग खाली बहुत है को मेरे को खुश करने के लिए. चलो साइड हो जाओ.
नवाज क्या कहना चाहेंगे सेंट्रल एक्साइज डे पे आज आए हैं ऑफिसर शामिल होने, क्या कहना चाहेंगे? देखिए मैं हर साल आता हूँ मैं यहाँ पे और बहुत अच्छा एक टर्म्स बने हुए हैं मेरे यहाँ पे, बहुत अच्छा लगता है आके यहाँ पे। तो डेफिनेटली एक अच्छा मैसेज भी जाता है कि भाई तो इसलिए आपको क्या एडमायर किया और क्या प्रभावित हुआ जो आपने मंटो का रोल किरदार प्ले करने का फैसला किया? मंटो अपने आप में बहुत बड़े राइटर थे और इससे ज़्यादा क्या कह सकते हैं। अभी तो मैं सिर्फ प्रिपरेशन नहीं, पोस्टर तो नहीं है वो तो ऐसे ही जस्ट लुक डाल दिया था, बट अभी पोस्टर आएगा, अभी बाद में आएगा पोस्टर, तो खैर वो तो जस्ट एक लुक ऐसे ही डाला था मैंने। बट बहुत अच्छा है, नंदिता दास डायरेक्टर है, बहुत काबिल डायरेक्टर है और उनके साथ काम करने में डेफिनेटली बहुत ही एक्साइटेड हूँ। थैंक यू सो मच नवाज। थैंक यू। आजा स्वप्निल एक मिनट अंदर में यहाँ से अरे जाना अभी मैम थैंक यू एक स्पीक आपकी सर थैंक यू। ए रुको ना यार आप जाने दे। थैंक यू सो मच। थैंक बाबा, बाय बाय, सी यू लॉट, टेक केयर। आराम से आराम से। सर को जाने दो, सर को। अरे सोलो नहीं मिला यार सर बाकी चल। क्या बात है, बहुत अच्छा लग रहा है आपके बीच आके। आप अब मुझे जीएसटी ही समझिए, क्योंकि मैं इस वक्त एकदम अकेला हूँ
आप चाहे मैं जुलाई से ले लें चाहे अक्टूबर से ले लें, वो बस आपकी मर्जी है ना शत्रु सर, है ना? थैंक यू। और बड़ा अच्छा लग रहा है, नई नई फैसिलिटी आपके ऑफिस में लागू कर दी गई है। हमारे कमिश्नर साहब भी वो फैसिलिटी मार के आए हैं। टकले भी आए हैं। बड़े मिली जुली शानदार महफिल है। और मैं अपने बड़े भाई और बेहतरीन फनकार हमारी कंट्री के, जिनको देख देख के हम लोग ने सीखा बड़े हुए, शत्रु जी के लिए जोरदार तालियां आपको बजानी चाहिए। सलमा जी कैसी हैं? पहली की तरह? वाह वाह, ये वाली भाभी बहुत बढ़िया हंस रही है। इनकी हंसी देख के लग रहा है इनके पुराने नोट सब बदल गए हैं। जो हंसे उसका घर बसे, जो हंसे उसका घर बसे, और जिसका घर बसे फिर पूछो कभी हंसे? अरे करोगे प्यार अगर सीता से तो राम हो जाओगे, करोगे प्यार अगर राधे से तो घनश्याम हो जाओगे, करोगे प्यार अगर जबरदस्ती तो कसम से आशा राम हो जाओगे। और क्या डरता हूँ किसी से? मेरे साथ तो चलते फिरते जोक भी हो जाते हैं। अभी आपके सर, अभी एक ऑफिसर मिले, पता नहीं मेरी तारीफ की कि मेरी ऐसी तैसी की, हाथ मिला के बोले आपको टीवी बहुत देखा है, जिंदा पहली बार देखा है। मैं समझ गया लाइव कहना चाह रहे होंगे, तो हमने उसको मान लिया। कल एक शो था, कार्यक्रम था दिल्ली में, तो वहाँ से मैं सीधा यहाँ पहुँचा, एयरपोर्ट से आ गया। और दीपक पंडित और शशांक, राजीव, इन लोगों ने उसको मुझ तक ये मैसेज पहुंचाया आपके बारे में। ये हमारे पुराने दोस्त हैं कि आपको बहुत प्यार मिलेगा। मैंने यहाँ आके देखा कि झूठ है, उससे भी ज्यादा प्यार मिला।